हमें इस कोने से स्टार्ट करना है, यहाँ से, क्योंकि 99.9% चांस होता है कि यहाँ ये जो है वो ब्लैंक होता है, यहाँ पर बॉम्ब नहीं होता है। हमें इस गेम में करना यही है कि ये जो बॉम्ब है वो बॉम्ब से हमें बचना है। गेम कैसे खेलते हैं आइए देखते हैं। तो अब ये हमें दिख रहा है कि पहले हम लोग गेम समझ लेते हैं कि गेम है क्या। इसमें क्या है कि जैसे हमने ये कॉर्नर में क्लिक किया, अब हमारे पास में ये लिखा हुआ आ रहा है 1, ये लिखा हुआ आ रहा है 2, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस कॉइन के बाद, इस कॉइन के आसपास में यहाँ पर इस चारों ओर केवल एक ही बॉम्ब है। ये जो 2 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है कि इसके चारों ओर 2 बॉम्ब है। इस 2 का लिखा मतलब आ रहा है कि इसके चारों ओर यहाँ पर इस जगह पर 2 बॉम्ब है और यहाँ पर 1 बॉम्ब है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से गेस करते हैं। हम लोग इस कॉर्नर में, लेफ़्ट कॉर्नर में हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ बता रहा है कि इस जगह पर ये इसके बगल में एक बॉम्ब है, तो ये देखो, इसका मतलब है कि ये या फिर ये, दोनों में से कोई एक बॉम्ब हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये बॉम्ब है, मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो हम इसके हमें रेड फ्लैग करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये बॉम्ब आया रेड फ्लैग, तो हम लोग रेड फ्लैग पर टच करते हैं। देखिए ये रेड पे आ गया। अब अपन लोग नहीं पर टच करेंगे तो रेड फ्लैग आएगा। हम लोग यहाँ पर इस बॉक्स को टच करते हैं, तो जो टच करेंगे तो यहाँ पर रेड आ गया, मतलब हमने गेस किया है कि यहाँ पर बॉम्ब हो सकता है। हम लोग वापस से रेड फ्लैग के बगल में जो बॉम्ब है उसको क्लिक करते हैं। अब चूँकि यहाँ पर ये कॉइन 1 है, तो इसके बगल में अगर एक बॉम्ब हमने गेस कर लिया, अगर मान लो यही बॉम्ब होता है, तो ये बॉम्ब नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बगल में ये और ये दोनों बॉम्ब हो जाएगा, फिर तो 2 बॉम्ब हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इसके बॉम्ब नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर टच करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ पर इक्वेशन समझ लीजिए क्या है। ये कॉइन है 1, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो उसके बगल में एक ही फ्लैग, रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग जो है वो बॉम्ब है, ठीक है। तब यहाँ पर देखो, ये चारों तरफ देखोगे आप, तो इसके चारों तरफ देखोगे तो इसके चारों तरफ केवल एक ही बॉम्ब है, ये वाला। सेम यहाँ पर है, इस 1 के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो एक ही बॉम्ब है, ये वाला। तो ये बॉम्ब नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है इस जगह पर, ये 2 है, तो इसके चारों ओर मिला करके 2 बॉम्ब होने चाहिए। एक बॉम्ब तो यहाँ मिल गया। अब ये देखो, ये बॉम्ब तो नहीं है, ये बॉम्ब नहीं है, इधर बॉम्ब नहीं है, तो इसके चारों ओर 2 बॉम्ब तो होने चाहिए। एक बॉम्ब यहाँ होगा, ये कहीं हमारा कंफर्म होगा। तो हम क्या करेंगे, ये रेड करेंगे इसको और यहाँ जाकर टच कर देंगे। तो आप देखोगे तो यहाँ मिल गया कि इस 2 के चारों ओर 2 बॉम्ब है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। सेम इसके साथ में है, एक इधर बॉम्ब है, एक इधर बॉम्ब है। सेम इसके साथ में है, एक इधर बॉम्ब है, एक इधर बॉम्ब है। अब जैसे यहाँ देखोगे, अब आगे लॉजिक लगाओगे आप, ये जो कॉइन है यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें से एक बॉम्ब निकल गया। इसका मतलब कि ये बॉम्ब नहीं होगा। तो इसको हम लोग टच करते हैं। एक बार पहले हम लोग इसको पहले रेड फ्लैग से बॉम्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग अब इसको टच करेंगे। हम लोग कन्फर्म है कि यहाँ पर बॉम्ब नहीं निकलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बॉम्ब नहीं निकला, क्योंकि इस यहाँ 1 लिखा हुआ था, तो इसके चारों एक ही बॉम्ब होना चाहिए था। एक बॉम्ब यहाँ निकल चुका है, तो इससे सटा हुआ ये जो बॉन्ड है, यहाँ बॉम्ब नहीं निकला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये अब ये 2 लिखा हुआ है, इसमें एक बॉम्ब यहाँ निकल गया, तो इन दोनों में से कोई एक बॉम्ब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लिखा हुआ, तो इसमें इन दोनों में से कोई एक बॉम्ब होगा, है ना। अब हमें सोचना है, हमें लॉजिक लगाना है कि कौन सा बॉम्ब हो सकता है। हमारा सेलेक्ट किया हुआ है, हम लोग इसको टच करते हैं। तो हमारी किस्मत भी अच्छी थी और लॉजिक मोरलेस सही लगा था, तो यहाँ बॉम्ब नहीं निकला। यहाँ हमने जब क्लिक किया तो यहाँ बॉम्ब नहीं निकला। अब ये जो 1 कॉइन है, इसके आसपास एक बॉम्ब होना चाहिए, तो यहाँ पर कहीं बॉम्ब नहीं है, एक ही बॉक्स बचा हुआ था। हम कंफर्म हो गए, रेड फ्लैग करेंगे कि बॉम्ब तो भाई यही निकलेगा। तो हम उसको टच करेंगे और हम लोग इसको रेड फ्लैग कर देंगे, ठीक है। रेड फ्लैग मतलब है कि हम लोग गेस कर रहे हैं कि यहाँ बॉम्ब हो सकता है, अब हमारा कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको टच करेंगे ऊपर। अब हम गेस करेंगे। अब हम देखते हैं क्या कि यहाँ पर 3 है, इसका मतलब है कि यहाँ एक ये हुआ, एक ये हुआ, और ये तीनों में से कोई एक बॉम्ब होगा,
ठीक है, ये तीनों से कोई बॉम्ब हो सकता है, हम कंफर्म नहीं है। ये 2 है तो इसके ऊपर एक बॉम्ब है, तो ये तीनों में से देखिए इसके कॉन्टेक्ट में ये है और ये है ना। इसके अगर इसको लेकर चलें तो ये जो सर्कल बन रहा है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 में से केवल 2 ही बॉम्ब हो सकते हैं। तो एक बॉम्ब यहाँ पर है तो तीनों में से कोई एक बॉम्ब होगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो 2 है तो उसमें से एक बॉम्ब यहाँ निकल गया, तो अब इन तीनों में से कोई एक बॉम्ब होगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कोई एक बॉम्ब होगा, इन तीनों में से कोई एक बॉम्ब होगा, इस 1 के इन दोनों में से कोई एक बॉम्ब होगा, ठीक है। तो अब हमें आगे खेलना है, तो हमें अब यहाँ पर गेस करना पड़ेगा कि कौन बॉम्ब हो सकता है, हमें यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंफर्मेशन कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये बॉम्ब है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्लिक करते हैं, हमारा गेस जो था वो सही था, हमने सही रिस्क लिया था कि ये बॉम्ब नहीं है। अब इसका मतलब अब इस पॉइंट के लिए, इस 1 के लिए अब केवल एक ही बॉक्स रख गया है, तो ये कंफर्म है कि ये बॉम्ब होगा। तो हम लोग इसको पहले रेड फ्लैग करते हैं, ऐसे हम लोग रेड फ्लैग कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए ये बम हो गया। अब इस पॉइंट पे देखो ये 1 के आसपास में एक ही बम हो सकता है, तो एक बम हो गया ये, तो ये बम नहीं होगा क्योंकि ये भी से टच में है। तो हम लोग अब इसको क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं पहले, और यहाँ पर हम लोग टच कर देते हैं, हमें कंफर्म है कि यहाँ बम नहीं निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें क्लू मिल गया, बहुत बड़ा क्लू मिल गया हमें। यहाँ 1 लिखा हुआ है, उसमें एक बम निकल गया, तब इसके चारों ओर कोई बम नहीं होंगे, तो ये इसमें से कोई बम नहीं होंगे। हम लोग टच करके देख लेते हैं, इसमें कंफर्म है कि कोई बम होगा ही नहीं, ठीक है। ये हमारा कंफर्मेशन मिल गया। अब देखो आप यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, मतलब इसके चारों ओर 2 बम होने चाहिए। एक बम तो यहाँ पर एक कहाँ है भाई, तो एक बॉक्स रह गया है इसके पास में, ये बम होगा। तो चलो इसको आप रेड फ्लैग करो और यहाँ पर रेड फ्लैग कर दो, ठीक है। तो ये हमारा ये 2 के 2 इसके चारों ओर केवल 2 बम निकल गया हमारे। अब यहाँ पर देखो 3 आ गया, अब 3 में हमारा 2 बम तो निकल गया, बट ये तीनों में से कोई एक बम होगा, ठीक है। ये 2 में से एक बम तो निकल गया, बस इन तीनों में से एक बम होगा। अब ये भी एक है, ये भी एक है, तो इधर कहीं पर एक बम होगा। इसके लिए 1 या 2 इन दोनों में से कोई एक बम होगा। ये 3 के लिए देखो आप, एक बम यहाँ निकल गया, एक बम यहाँ निकल गया, तो इन दोनों में से कोई एक बम होगा। तो ये 1 के लिए लोग आगे चल रहे हैं कि यहाँ पर बम होगा, तो 3 का भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस लॉजिक से हम लोग ये कन्वर्ट करके रेड फ्लैग में ही रहने देते हैं, और हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये जो है वो फ्लैग है, रेड फ्लैग कर दी। हमें रेड फ्लैग करना था, ये कन्वर्ट नहीं हो पाया था, ये यहाँ पर हमारी गड़बड़ी हो गई। चलिए फिर से खेलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि गेम खेलते कैसे, ठीक है। तो चलो लोग फिर से ट्राई करते हैं, प्ले अगेन। वापस वहीं से कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कॉर्नर, क्योंकि 99.9% चांस है कि ये नहीं होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम कोई लॉजिक लग नहीं रहा है, यहाँ पर हमें गेस करना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सा बॉम्ब है। तो हम लोग इसको ले लेते हैं ऐसे ही रैंडमली, ठीक है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि इसमें बॉम्ब नहीं निकला। अब ये देखो हमें इस टाइप का फॉर्मेशन अब अगर हमें मिलता है तो बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस कॉइन के लिए, इस 1 के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही बॉक्स है जो बॉम्ब निकल सकता है, एक बॉम्ब निकलना है इसके आसपास में। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको रेड फ्लैग कर देंगे। हम लोग इसको, मैं आपको थोड़ा सा सिखा दे रहा हूँ स्टार्टिंग में। ये रेड फ्लैग टच करोगे आप पहले, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप टच करोगे तो रेड फ्लैग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग वापस इसको रेड फ्लैग से बॉम्ब में कन्वर्ट करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर ये 1 के लिए, इस 1 के लिए यहाँ फ्लैग आ गया, बॉम्ब आ गया, तो इन दोनों में बॉम्ब नहीं होगा, तो हम लोग बिंदास होकर इसको हम लोग छू सकते हैं। इसके लिए देखो 1 के लिए ये फ्लैग हो गया, तो ये 1 2 3 4 5, इन 5 जगह बॉम्ब नहीं होगा। हम लोग बिंदास बिना किसी डर के हम लोग टच कर, जैसे हमने टच किया देखो ये पूरा खुल गया, ये इधर बॉम्ब है ही नहीं। अब यहाँ पर देखो इसके लिए देखो 1 के लिए ये फ्लैग आ चुका है, तो ये जो होगा इसके पास में यहाँ पर बॉम्ब नहीं होगा, तो इसको भी आप टच कर लो बिंदास। अब यहाँ पर देखो ये जो 1 है
है ना। इस 1 के आसपास में एक बम होना चाहिए, अभी तक कोई बम नहीं है और कोई लेखी बॉक्स हो गया तो ये कंफर्म है कि बम होगा। तो हम लोग इसको फ्लैग टच करते हैं और हम लोग यहाँ पर टच कर देते हैं, इसको फ्लैग कर देते हैं क्योंकि ये बम है, कंफर्म है हम लोग इसके लिए। वापस यहाँ पे इसको टच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि यहाँ 3 है, उसमें से एक बम निकला, ठीक है। यहाँ पर इससे चारों ओर 3 बम होने चाहिए, तो ये तो सारे बम नहीं है। अब ये कुल 2 बॉक्स बच गया, तो ये 2 बॉक्स कंफर्म है कि बम होंगे, तब तो ये 3 हो पाएगा। तो हम लोग वापस से फ्लैग लेते हैं इसको और हम लोग इसको फ्लैग कर देते हैं, यहाँ भी फ्लैग कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 2 के लिए, इस 2 के लिए या इस 2 के लिए, इन दोनों के लिए देखो आसपास में 2 बम होनी चाहिए, एक ही बम है और एक बॉक्स खाली है, इसका मतलब है कि ये भी बम होगा। तो इसको भी हम लोग फ्लैग कर देते हैं। ये हम कंफर्म हो गए कि हमारे पास में ये सारे बम आ गए। अब काउंट भी कर लो आप, 5 फ्लैग ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे पास में, मैक्सिमम 9 फ्लैग्स हैं, 9 ही बॉम्ब्स हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये 3 हो गए। ये 1 देखो, इसके लिए 1 के लिए ये फ्लैग आ चुका है, तो इसके कॉन्टेक्ट में ये और ये तीनों जो होंगे वो बॉम्ब नहीं होंगे। तो हम लोग इसको यहाँ पर ब्लास्ट करा देते हैं। माइंड ब्लास्टर है, हम लोगों ने क्या किया, इसके चारों ओर हमने एक बॉम्ब मिल गया हमें, तो ये सब टच करके हम लोग बिंदास टच करके हम लोग हटा देंगे, हमें पता है कि बॉम्ब नहीं होगा। अब इस पॉइंट के लिए, इस 1 पॉइंट के लिए देखो एक ही बॉक्स है पास में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फ्लैग होगा। तो हमने इसको ऊपर राइट में फ्लैग किया, फ्लैग का सिंबल बनाया और यहाँ हमने इसको फ्लैग कर दिया, ठीक है। अब इस 1 के लिए देखो, इस 1 के लिए ऑलरेडी एक आ चुका है बॉम्ब, तो ये तीनों जो होंगे वो बॉम्ब नहीं होंगे, ठीक है। तो हम लोग बिंदास, हम लोग इसको माइंड ब्लास्टर लेते हैं, हम लोग तीनों को एक एक टच करके पॉइंट्स निकाल देते हैं, हमें यहाँ बॉम्ब नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 1 वैसा ही है, तो 1 जब यहाँ पर आ गया तो इससे चारों ओर, मतलब इस 1 के चारों ओर कौन सा, ये चारों होगा, है ना। तो ये भी बॉम्ब नहीं होगा, ये भी बॉम्ब नहीं होगा, ऑलरेडी एक बॉम्ब निकल चुका है। तो हम लोग इसको टच करते हैं, बॉम्ब नहीं निकला, हमने यहाँ भी बॉम्ब नहीं निकला, यह 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 2 है, हमें इस टाइप की चीज़ें ढूंढना पड़ेगा। ये 2 है, इसके चारों ओर केवल एक ही बॉक्स नहीं खुला है, एक बॉम्ब निकल चुका है, तो दूसरा बॉम्ब ये होगा, कंफर्म है। हम लोग इसको फ्लैग कर देते हैं, ठीक है। हम लोग जब फ्लैग करेंगे इसको तो हमें कंफर्म हो गया कि भाई ये एक बॉम्ब निकल गया, है ना, ये 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 है, 1 के चारों तरफ एक ही बॉम्ब हो सकता है, तो ये बॉम्ब नहीं होगा। तो हम लोग इसको माइंड ब्लास्टर लेकर के हम लोग इसको यहाँ पर टच कर देंगे, तो ये हमारा ये पॉइंट निकल गया। अब देखो यहाँ 1 निकल गया, तब इसके चारों ओर एक ही बॉम्ब हो सकता है, एक बॉम्ब यहाँ निकल गया, तो ये और ये दोनों जो होगा बॉम्ब नहीं होंगे। चलो इसमें से पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सेम विद दिस, अब इसमें 1 आ गया, तो 1 में एक बॉम्ब तो आ चुका है, तो इसके चारों ओर जो है और कोई बॉम्ब नहीं होगा, तो ये और ये भी फ्री है, ये बॉम्ब नहीं है, ये हमारा सेफ जोन है। हम लोगों ने इसको भी क्लिक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस टाइप के हमें चाहिए होते हैं कि ये ऐसा पॉइंट मिला 1 जिसके चारों ओर बस एक ही बॉक्स है जो नहीं खुला है, बाकी सब पॉइंट्स हैं, यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये बॉम्ब है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले फ्लैग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और वापस से आकर के हम उसको टच कर देंगे ताकि ये जो बॉम्ब है वो हमारा रेड फ्लैग हो जाए। हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 3 है, इसमें 1, 2 और 3 तीनों बॉम्ब निकल चुके हैं, तो ये बॉम्ब नहीं होगा। तो चलो इसको माइंड ब्लास्टर से हम लोग इसको टच कर देते हैं और यहाँ पर बता देते हैं भैया ये बॉम्ब नहीं है, हम कंफर्म है इसके लिए। अब यहाँ पर 4 आ गया, अब 4 मतलब होगा कि 1, 2, 3 और इन दोनों में से कोई एक फ्लैग होगा, ये कंफर्म करना है। चीज़ ध्यान रखो, बस में एक ही बॉम्ब रह गया है जो हमें ढूंढना है ना यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इसको कैसे ढूंढेंगे कि ये दोनों से कैसे कंफर्म करेंगे। यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है कॉइन, मतलब इसके चारों ओर एक बॉम्ब तो है, बट यहाँ पर कहीं दिख रहा है बॉम्ब, नहीं दिख रहा है, एक बॉक्स दिख रहा है, इसका मतलब है कि यही बॉम्ब है। तो हम उसको रेड फ्लैग कर देते हैं, रेड कर दिया हमने, यहाँ पर कन्वर्ट किया और यहाँ पर हमने टच करके इसको रेड फ्लैग कर दिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास में सारे बॉक्स खत्म हो चुके हैं, अब हमारा चलेगा मैजिक। ये जैसे हम लोग टच को पहले इसको कन्वर्ट करो माइंड ब्लास्टर में, है ना, तो हम लोग यहाँ पर ब्लास्ट करने वाले हैं, ये फाइनल ब्लास्ट होने वाला। अब देखो फिर क्या मैजिक होता है, हम जैसे इसको टच करेंगे, ये देखो ये हो गया हमारा मैजिक।
यू वॉन्ट 285 पॉइंट्स। हमें 6 मिनट 35 सेकेंड लगे इसको सॉल्व करने में, क्योंकि मैं आपको समझा रहा था। मैं इसको जनरली 2.5 से 3 मिनट में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो 2.5 से 3 मिनट में सॉल्व करो और पॉइंट्स बनाओ। 285 पॉइंट्स आ गए मेरे, आप देख चुके हो 22,399 पॉइंट्स बन चुके हैं टोटल। तो इस तरह से जो बाइबिट का कॉइन स्वीपर गेम है वो खेला जाता है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करो, इसको अपने दोस्तों से शेयर करो। मैं कोई लिंक वगैरह नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बस ट्यूटोरियल है। आप सीखो, प्रैक्टिस करो, और आप देखो अभी 2 मिनट 2.5 मिनट में मेरा एक, ऑनेस्टली बोलूँगा मैं, मेरा 1-2 बार ऐसा हुआ है कि 2 मिनट से पहले ही मेरा सॉल्व हो गया। तो 1 मिनट 40 सेकेंड 45 सेकेंड में मेरा एक बार सॉल्व हो गया, तो वो मेरा बेस्ट है अब तक का। तो टाइम तो लगेगा, इस गेम को खेलने में टाइम लगेगा। तो अगर आप केवल एयर ड्रॉप सोच कर ही इसको गेम खेलना चाह रहे हो तब तो फिर ये आपको इरिटेट करेगा। बट ये इंटरेस्टिंग गेम है, लॉजिक गेम है। अगर आप इसको एंजॉय करोगे ना, तो एंजॉय करके खेलोगे ना, तो फिर आपको लगेगा यार ये तो अच्छा गेम है, खेल सकते हैं। तो एंजॉय करो गेम को, और एट द एंड ऑफ द डे इसमें एयर ड्रॉप तो आएगा ही, है ना, और अच्छा एयर ड्रॉप मिलेगा। और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट गेम है ना। तो इसलिए अगर मैं देखूँ इसको तो डिफ़िकल्ट गेम है, तो इसमें देखोगे तो ज़्यादा आपको लोग नहीं मिलेंगे। इसमें अभी 2 मिलियन लोग ही जुड़े हैं। लीडर्स में आप देखोगे तो हैं यहाँ पर लोगों ने 7 मिलियन to 21,000 पॉइंट्स बना लिए हैं। उसका रीज़न ये है कि आप अब इनवाइट करोगे आप, है ना, आपके फ्रेंड्स जो बनेंगे, ठीक है। तो उसमें फ्रेंड्स में आप जो हैं आप 4,000 रेफर योर फ्रेंड अर्न 4,000 बोनस पॉइंट फॉर द फर्स्ट 5 फ्रेंड्स दैट स्टार्ट स्वीपिंग। तो इसमें ज़्यादा रेफ़र लोग नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 5 लोगों को ही आप रेफ़र करोगे, है ना। तो 5 हो जा 20,000 पॉइंट्स बनेंगे आप, उसके बाद नहीं बनेंगे रेफ़र में। तो यहाँ पर था ना कि कुछ लोग थे जो कि हैमस्टर कॉम्बैट में लाखों को रेफ़र कर दिया था और 5 लाख 6 लाख रुपए कमा लिए थे, ठीक है। तो वैसा यहाँ नहीं चलेगा। आप गेम खेलकर ही आप इसमें पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा लोग खेलेंगे नहीं, एक तो लॉजिक गेम है और लोगों को समझ नहीं आएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो गेम खेलिए, गेम एंजॉय कीजिए, और एट द एंड ऑफ द डे इसमें प्लेयर्स कम होंगे तो आपको अधिक ये मिलेगा, चांसेस हैं हाई एयरड्रॉप लेने का। गेम इंटरेस्टिंग है, गेम एंजॉय कीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, और अपना प्यार शो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।